यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल के निर्देश पर सियासत गर्म। 4 पेज के निर्देश में मुहर्रम के जुलूस और पुरानी प्रथाओं का जिक्र, शब्दावली पर शिया समुदाय को एतराज। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने डीजीपी के सर्कुलर को बताया निंदनीय। बोले, ऐसा लगता है कि इसे उनके किसी महावी मित्र ने तैयार किया है। गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मजम्मत करता है और मुखालिफत करता है। हमें बहुत विरोध है, एक विरोध नहीं है। एक तो उन्हीं ने तबर्रा कहा, इसमें लफ्ज तबर्रा वो जानते हैं। शिया धर्मगुरु कल रजवात ने भी सर्कुलर का विरोध किया, इसे अमन चैन बिगाड़ने की साजिश बताया। कहा, शिया सुन्नी ही नहीं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते लोग। जितनी बातें इन्होंने लिखी हैं उनमें सब काबिल एतराज है और इन बातों के जरिए से शिया सुन्नी विवाद भी फैलेगा और हिंदू मुस्लिम विवाद भी फैलेगा। आज मानसून सत्र का 12वां दिन। पेगासस मुद्दे पर लगातार घेराबंदी कर रहा विपक्ष, सदन में चर्चा की मांग। संसद के दोनों सदनों पर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। कांग्रेस के माणिकचंद टैगोर और मनीष तिवारी ने दिया था स्थगन प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने उठाया किसानों का मुद्दा, गेहूं की बालियां लेकर संसद आई, बीजेपी नेताओं को किया गिफ्ट। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने संसद भवन में किसानों के मुद्दे पर दिया धरना, कृषि कानून वापसी की मांग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विपक्ष कर रहा है हवाई हंगामा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। असम मिजोरम के बीच तनातनी और बढ़ी। असम के मंत्री अशोक सिंघल का बयान, जान जाए लेकिन नहीं छोड़ेंगे 1 इंच जमीन। सीमा विवाद पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का नया निर्देश, मिजोरम संसद के खिलाफ केस वापस लिया जाए। राजनीति से संन्यास का बयान देने वाले बाबुल सुप्रियो अभी भी सियासी भागदौड़ में सक्रिय। आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। राजस्थान में वसुंधरा को साइडलाइन किए जाने की अटकलों के बीच झुंझुनू में जुटे समर्थक, उन्हें फिर से सीएम बनाने की मांग। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची जुझारू जांबाज। महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात, 1-0 से हराया। भारतीय टीम ने सेकेंड हाफ में 22वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया पर दागा गोल। गुरजीत कौर ने अपने गोल से भारत को दिलाई बढ़त। भारतीय टीम अंत तक बनाए रखी अपनी बढ़त, आखिरी वक्त में ऑस्ट्रेलिया को मिले ताबड़तोड़ पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन भारतीय टीम के डिफेंस ने किया शानदार बचाव। भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में किया शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को बराबरी का नहीं दिया कोई भी मौका। ओलंपिक में हॉकी टीम के प्रदर्शन से महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल बेहद खुश। कहा, दोनों टीमों का सेमीफाइनल खेलने का गौरव का क्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, अगस्त शुरू होते ही शुरू हुआ अमृत महोत्सव, सिंधु की जीत, महिला पुरुष हॉकी टीम की उपलब्धि के साथ रिकॉर्ड टीकाकरण और बेहतर आर्थिक स्थिति का जिक्र किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला हॉकी टीम को बधाई दी। कहा, देशवासियों के लिए गौरव का क्षण। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महिला हॉकी टीम को दी जीत की बधाई। लिखा, जारी रखें जीत का सिलसिला, देश को दे गौरव का क्षण। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु को बधाई दी गई। महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी बधाई दी। कहा, महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों के सेमीफाइनल में खेलने पर मेरे पास शब्द नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई। सफलता का ये क्रम सतत जारी है। महिला हॉकी में मिली जीत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया ट्वीट। लिखा, आपके प्रदर्शन को नमन, मैं नतमस्तक हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, महिला हॉकी पर देश को गर्व। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लड़कियों ने रच दिया इतिहास। ओलंपिक में हॉकी में भी भारत ने रचा इतिहास। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर पहुंची सेमीफाइनल में। अब 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला। 49 साल बाद ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। 1980 में जीता था गोल्ड, लेकिन तब नहीं था सेमीफाइनल का नियम। भारत की हॉकी टीम के हीरो रहे गोलकीपर सुजेश। ग्रेट ब्रिटेन के कई पेनल्टी कॉर्नर को किया बेकार। टोक्यो ओलंपिक्स का आज 11वां दिन। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर रच सकती है इतिहास।
टोक्यो ओलंपिक 200 मीटर महिला रेस में भारत की द्युति चंद आखिरी पायदान पर रही, 7वें नंबर पर रही द्युति चंद। टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, चीन की बेंग जियाओ को 2 सीधे गेम में हराकर जीता ब्रोंज। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में सिंधु ने 21-13, 21-15 से जीता मुकाबला, अपने तेज खेल से किया कमाल। लगातार ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी सिंधु, रियो में जीता था सिल्वर मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु से की बात, कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। 3 अगस्त को दिल्ली लौटेंगी सिंधु, पिता रमन्ना ने कहा प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाएगी बेटी, पीएम ने किया था वादा। देश में पिछले 24 घंटे में 40,134 नए कोरोना के मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 422 लोगों की जान गई। देश में अब तक 4,24,773 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में अभी कोरोना के कुल 4,13,718 एक्टिव मामले। देश में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। पंजाब में आज से खुले स्कूल, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लासेस। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी, स्कूल में 6 फीट की दूरी बनाए रखने के भी निर्देश। उत्तराखंड में भी आज से खुले स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोले जा रहे स्कूल, 50% क्षमता के निर्देश। छत्तीसगढ़ के जिस जिले में कोरोना संक्रमण दर 1% से कम, वहीं स्कूल खोलने की है इजाजत। राजस्थान के फतेहपुर में टीकाकरण के दौरान उमड़ी भीड़, लंबी कतारें दिखी। टीका लगवाने के लिए अफरा तफरी, केंद्र का गेट खोलकर अंदर घुसी भीड़। मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस, भगदड़ जैसे हालात। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने पेश की मानवता, बेटे बहू की शिकायत लेकर आए बुजुर्ग, मां बाप को खुद साथ लेकर पहुंचे उनके घर। बेटे बहू पर बुजुर्ग दंपत्ति को घर से निकालने का आरोप, कमरे में लगा दिया था ताला। हिमाचल में बारिश का कहर जारी, चट्टान खिसकने की कई घटनाएं, कई इलाकों से आई तस्वीरें। चंबा जिले के भरमौर में सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग। भरमौर में कई जगहों पर सड़क को नुकसान, खतरनाक रास्ते से गुजर रही गाड़ियां। बारिश के बाद चंबा का प्रांगण नाला उफान पर, सड़कें तबाह। लोगों के मुताबिक इस साल चंबा जिले में हो रही है भारी तबाही, लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, हाईवे पर कई जगहों पर गिरी चट्टानें। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, जगह जगह लगाए गए हैं चेतावनी के बोर्ड्स। सड़क पर बिखरे पत्थर, कई घंटे तक बंद रहा हाईवे। एक हफ्ते में 3 बार बड़े बड़े लैंडस्लाइड, बाल बाल बचे लोग। कई जगहों पर हाईवे की एक साइड बंद, जेसीबी की मशीनें दिन रात मरम्मत के काम में जुटी। बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह हो रहा लैंडस्लाइड, 13 सड़कें बंद। 3 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा, सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट क्षेत्र को। बागेश्वर में लगातार हो रही है बारिश, इलाके में नदियां उफान पर। मुरादाबाद में बारिश के बीच पुलिस चौकी की दीवार गिरी, एक घायल। राजस्थान के बारां में भारी बारिश के बाद बर्बादी, कई इलाके जलमग्न। पश्चिम बंगाल की हुगली में सैलाब का कहर, खानाकुल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। खानाकुल में वायुसेना ने संभाली राहत और बचाव की कमान, डूबे घर में फंसे 9 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। रूपनारायण नदी पर बना बांध टूटने से हुगली में तबाही का मंजर, एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव के काम में जुटी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी सैलाब का संकट, लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत। बारात से छोड़े गए पानी से आई आफत। भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी सैलाब का संकट, कई रिहायशी इलाकों में जलजमाव की मुसीबत। चमोली में नीति घाटी में बरसाती नाले में अचानक आया उफान, हैरान हुए लोग, आशंका के बीच देर तक रही अफरा तफरी। चमोली के पीपलकोटी में भारी बारिश से नुकसान, 6 से अधिक गांवों की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सैलाब का संकट, 3 बाइक सवार बहने से बाल बाल बचे। 12 में बारिश में ढहे 2 मकान, 1 महिला और 1 युवक की मौत। पटना के फतुहा और दनियावा ब्लॉक में अचानक बढ़ा फल्गु नदी का
कि सहायक नदी का पानी, कई जगह बांध टूटे, सैकड़ों एकड़ जमीन में धान की फसल बर्बाद। करौली में लगातार 12 घंटे से बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। जिला प्रशासन की तरफ से भेजी गई एसडीआरएफ की टीम, राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लगातार 8 घंटे की बरसात, दरिया बन गई सड़कें, मकानों के अंदर घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से जमींदोज मकान, 2 बच्चों की मौत। रीवा में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव तक सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच सका प्रशासन। सांबा सेक्टर में देखिए 4 ड्रोन, बाड़ी ब्राह्मण इलाके की घटना। आर्मी कैंप के पास उड़ रहे ड्रोन, हाईवे के नजदीक है ये इलाका। धनबाद में चर्च हत्याकांड में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज की, तलाशी जारी। धनबाद में सभी 55 थाना क्षेत्रों से कुल 243 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए। अलग अलग मामलों में 17 अपराधी गिरफ्तार। गया के रहने वाले एक छात्र अमन सेन की चीन में मौत, परिवार को हत्या का शक। आज सावन का दूसरा सोमवार, उज्जैन में महाकाल की हुई भस्म आरती। भस्म आरती के बाद महाकाल को पंचामृत से किया गया अभिषेक, महाकाल का हुआ खास श्रृंगार। हरिद्वार में शिव की ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति पर शिव भक्तों की सुबह से लगी कतार। सावन के सोमवार को जलाभिषेक से मनोकामना पूर्ति की है मान्यता। वाराणसी में भक्तों ने किया पवित्र स्नान, विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। प्रयागराज में यमुना तट पर मनकामेश्वर मंदिर में जुटे शिव भक्त, पूजन कर मांगा आशीर्वाद।